नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के 1,43,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर की जगह चीट मिनिस्टर कहा है। और बड़ी खबर है कि नीतीश सरकार ने सदन में खुद ही मान लिया है कि उनके सरकार में भ्रष्टाचार होता है। तो यदि आप भी तेजस्वी यादव की बातों से सहमत है और लगता है कि बिहार सरकार से बिहार नहीं चल रहा है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है कि बिहार सरकार ने 1,43,000 करोड़ बिहार का पैसा लूट लिया है और इसे उन्होंने मार्च लूट का नाम दिया। बजट पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की पोल खोलकर रख दी। देखिए, मात्र 33% राशि ही खर्च किया गया है। तेजस्वी यादव ने खुलासा करते हुए कहा है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष में 2,13,000 करोड़ का बजट तैयार किया था और जिसमें से 11 महीने में मात्र 70,000 करोड़ ही खर्च किए हैं। बाकी का सारा पैसा अभी जमा है। 1,43,000 करोड़ रुपया अभी खर्च किया जाना बाकी है और मात्र 1 महीना समय है सरकार के पास। और तेजस्वी यादव ने सीधा बता दिया है इसे मार्च लूट। कहा है कि इतना पैसा सरकार लूट सकती है। और तेजस्वी यादव ने विधानसभा में पूरा सबूत पेश किया है। सबूत के साथ फंस रही है बिहार सरकार। अभी पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है मोदी रोजगार दो। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके देश को ठगा है। उसी तरह से तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार सरकार ने भी 20 लाख रोजगार देने का वादा करके बिहार वासियों को ठग लिया। तेजस्वी यादव ने सीधा पूछा है, क्या है रोड मैप 20 लाख रोजगार देने का? कहां है 20 लाख रोजगार? तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 लाख रोजगार देने का सरकार के पास ना ही कोई रोड मैप है, ना ही विजन। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जुमलेबाज कहा और कहा कि वादों को पूरा करने की जुमलेबाजों के पास योग्यता नहीं होती। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ हवाई और पेपरबाजी और जुमलेबाजी पर चल रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर को कहा है कि वो एक चीट मिनिस्टर हैं, जो चीटिंग करते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो घोटाले करते हैं। साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार कोई समीक्षा बैठक नहीं करते हैं, वो भिक्षा बैठक करते हैं। तेजस्वी बोले कि नीतीश के राज में 101% अपराध बढ़ गए हैं। यहां तो पुलिस का ही एनकाउंटर हो रहा है। देखिए, तेजस्वी ने बिहार के चीफ मिनिस्टर को चीट मिनिस्टर कहा है। उन्होंने कहा है कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून का राज है, समीक्षा नहीं भिक्षा बैठक करते हैं मुख्यमंत्री जी। और कहा कि नीतीश के राज में अफसरशाही चरम पर है। यहां पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की हो जाती है, जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट होती है। तेजस्वी यादव ने आज ऐलान करते हुए कह दिया है कि बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसका कारण कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। नीतीश ने ही कैंसिल करवाया है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा। तेजस्वी बोले कि मेरी माता ने आंचल फैला करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, लेकिन नीतीश ने कैंसिल करवाया। तेजस्वी बोले कि बिहार पर नीतीश कुमार सोतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा है कि नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। अभी देश का दूसरा भ्रष्ट राज्य बिहार हो गया। देश भर में सबसे ज्यादा जीडीपी तो बिहार का कम है। नीतीश सरकार ने बिहार को भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे श्रेणी में ला दिया है। तेजस्वी यादव ने सदन में पूरा सबूत पेश किया है और सबूत पेश करते हुए कहा कि विधि व्यवस्था को लेकर मैंने जो आंकड़ा पेश किया है, तो पहले तो क्रिमिनल का एनकाउंटर होता था, लेकिन आज बिहार में दरोगा का हो रहा है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं बिहार को कब्जे में रखना चाहते हैं। जनता को सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान के फेर में फंसा रही है। देख लीजिए इस सरकार में किस कदर से भ्रष्टाचार हो रहा है।
खुद सरकार ही ये कह रही है। विधानसभा में सरकार ने मान लिया है कि उनके अधिकारी अवैध वसूली करते हैं। जमीन से जुड़े मामलों में करप्ट अधिकारी पर एक्शन होगा, ऐसा कहा गया। दरअसल भू राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्ट होने का मामला उठाते हुए बीजेपी के विधायक शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं। और साथ ही राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने भी कहा है कि मुझे भी ये शिकायत मिली है। पहली बार सदन में ये कबूल किया गया है कि उनके विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी अवैध वसूली करते हैं। और सरकार का सदन में ये कबूलनामा बता रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी जा चुकी है। अब नीतीश सरकार के ही विधायक श्रेयसी सिंह ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। श्रेयसी सिंह ने कहा है कि सरकार कहती है कि 48 घंटों के अंदर किसानों को धान की खरीद का भुगतान हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को पक्की रसीद नहीं दी जा रही है, जिसके कारण उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं और उनके साथ झगड़ा किया जाता है। सीधा सीधे श्रेयसी सिंह का कहना है कि धान की खरीद में सरकार गड़बड़ी कर रही है। एक तो किसानों से उनके धान भी ले लिए गए और ऊपर से पैसा भी नहीं दे रही है, ऊपर से उनके साथ झगड़ा किया जा रहा है। दीपंकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि तानाशाह की भाषा बोल रहे हैं नीतीश कुमार, लोकतंत्र को किया जा रहा है खोखला। माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि सरकार युवाओं को ठग रही है, किसान छले गए और गरीब उजाड़े जा रहे हैं। लिहाजा 1 मार्च को युवा बिहार विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे और 3 को गरीब, तो वहीं 18 मार्च को किसान बिहार विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक तानाशाह की भाषा बोलने लगे हैं, जबकि वे खुद छात्र आंदोलन की उपजे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का रुख है, वही नीतीश सरकार का भी है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के द्वारा किए गए बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए सरकार में 40,000 करोड़ के 65 घोटाले हुए हैं और ये राशि कैसे वापस आएगी, बजट में इसका कोई चर्चा ही नहीं की गई। तेजस्वी ने सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों नहीं की गई। इस बात का सरकार को जवाब देना चाहिए। घोटाले में जो पैसे गए हैं वो बिहार के जनता के हैं और ऐसे में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता देख रही है। तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी को कहा है कि आप तो एक रिचार्ज कूपन है, अगली बार रिचार्ज होइएगा कि नहीं पता नहीं। दरअसल बीजेपी ने मुकेश साहनी को अल्पकाल वाली सीट से विधान पार्षद बनवाया है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगली बार एमएलसी बनिएगा कि नहीं ये तो आपको खुद ही नहीं पता है। साथ ही तेजस्वी ने साफ कहा है कि बीजेपी के मंत्रियों की तो सरकार में, आपके सरकार में कोई वैल्यू नहीं है। वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पर तंज कसा और तेजस्वी ने कहा कि जरा सा आप फाइल समझबूझ करके साइन कीजिएगा, पद से हटाने पर पता नहीं कब कौन एजेंसी आपके पीछे लग जाए। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि आखिर बिहार में एक ऐसी शराबबंदी है कि गरीबों को सरकार जेल में ठूस रही है और शराब माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि शराब माफियाओं को तो सरकार ही संरक्षण दे रही है, तो वही राजद ने कहा है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में सीमित है, इसकी जमीनी हकीकत नहीं है। तो वही विधानसभा सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने सरकार से पूछा है कि आखिर आप एक कैसी शराबबंदी लागू किए हैं कि लोग शराब के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। तेजस्वी यादव सदन में बोले कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम 3C से समझौता नहीं करते, लेकिन असलियत में वे 3C से समझौता करके C ग्रेड की पार्टी बन गई है। साथ ही उन्होंने सीएम पर कहा कि वो ये पूछते हैं कि उनके साथ काम करके कैसा लगा,
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन्हें मेरे साथ काम करके कैसा लगा, वो ये बताए। उन्होंने कहा कि मैं जब पथ निर्माण मंत्री था तो बजट की पूरी राशि खर्च की, साथ ही अतिरिक्त राशि लेकर भी खर्च किया, लेकिन आज स्थिति यह है कि बजट की राशि का भी सरेंडर करना पड़ रहा है। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव शायराना अंदाज में दिखे। तेजस्वी ने पहली शायरी सुनाई कि मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो कभी साफ कीजिए। तो वहीं दूसरे शायरी में तेजस्वी ने कहा कि तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, जनता हिसाब लेगी अपने हिसाब से। यानी तेजस्वी का सीधा सीधी कहना है कि सरकार चाहे कितने भी तानाशाही रवैया अपना ले, कितने भ्रष्टाचार कर ले, चाहे कितने ही घोटाले कर ले, लेकिन जनता सब देख रही है, अपने हिसाब से हिसाब लेगी, जनता से नहीं बच सकती है सरकार।